Hello everyone, welcome back to the session. In this session, we are going to conduct one more example that is very IMP example for your exam point of view. ये जो example है आपका ये winter 2024 में आपके गया है for engineering mathematics chapter number 3 differential equation. उसमें का एक example है उसको हम देखेंगे. अभी देखो आपको एग्जांपल में गिवन है u is equal to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Then we have to show that del by del x plus del by del y plus del by del z का whole square into u is equal to minus 9 upon x plus y plus z का whole square. हमें ये शो करना है यहाँ पे. तो इसको शो करने के लिए सबसे जरूरी हमें इसको फाइंड आउट करना है. इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे del by del x निकालना है. बट किसका निकालना है? तो फंक्शन u का del by del x निकालना है. del by del x निकालने के बाद में आपको del by del y निकालना पड़ेगा एंड del by del z को निकालना पड़ेगा. देन तीनों को भी ऐड करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी हमें ये मिलेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करके जो भी फंक्शन गिवन है दैट इज u इज इक्वल टू log of x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इसको लिखेंगे. देन हमें फाइंड आउट करना है del by del x बट किसका u का. तो इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन u को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा del u by del x. तो del u by del x. नाउ del u by del x निकालना है हमें u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम क्या करते देखते हैं, सिर्फ x की टर्म देखते हैं इसमें. तो x की टर्म सिर्फ यहाँ पे x क्यूब है और 3xyz है. बाकी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, जो कि यहाँ पे y एंड z है ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी. लेकिन आपको पता है कि log ऑफ एनी फंक्शन दैट इज log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x. तो इसका del u by del x क्या होगा, तो 1 अपॉन ये log x को इसे log x मानेंगे. तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz लिखेंगे. नाउ ये हो गया log का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x इनटू log के अंदर भी एक फंक्शन है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा. देन वी नो दैट x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा. यहाँ पे z का भी डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट टर्म माने जाते हैं. देन नेक्स्ट है -3xyz. नाउ -3xyz का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे -3yz होगा. ओके, जैसे हमने del u by del x निकाला है वैसे ही हम क्या निकालेंगे, del u by del y को निकालेंगे. तो सिमिलरली del u by del y क्या होगा, फिर तो del u by del y होगा 1 अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इनटू, देखो x के लिए 3x स्क्वायर माइनस 3yz हुआ था, मतलब कि यहाँ पे x स्किप किया था. वैसे ही y के लिए क्या होगा, तो 3y स्क्वायर होगा माइनस 3x और z होगा. ओके, सिमिलरली सेम फॉर del u by del z क्या होगा, तो 1 अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y एंड z मल्टीप्लाई बाय y के लिए 3y स्क्वायर हुआ था तो z के लिए 3z स्क्वायर होगा माइनस 3xy होगा. ओके, जैसे हमने del u by del x को निकाला है इसके लिए देखिए इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ हमें क्या करना है, इन तीनों की भी एडिशन करनी है, तो तीनों को भी ऐड कर देंगे. सो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3. 1 2 3 को ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z इज इक्वल टू, ठीक है. अब देखो इन तीनों को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है. तीनों को ऐड करने के लिए देखो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, कॉमन है. तीनों का भी डिनोमिनेटर कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर कॉमन क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz.
इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि तीनों का भी डिनोमिनेटर कॉमन था। नाउ तीनों के न्यूमरेटर में है 3x² माइनस 3yz, 3y² माइनस 3xz, 3z² माइनस 3xy, इन तीनों को हमें ऐड करना है। सो 3x² माइनस 3yz, ओके, प्लस 3y² माइनस 3xz, the next plus 3z² माइनस 3xy, ओके। तीनों को ऐड करने के बाद में देखो जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम क्या करेंगे, पास में लेके आएंगे। स्क्वायर वाली टर्म कौन सी, यहाँ पे 3x² माइन प्लस 3y² प्लस 3z², ये सभी स्क्वायर वाली टर्म्स थी, तो हमने क्या किया, इसको पास में लेके आए। देन माइनस 3yz, देन माइनस 3xz, देन माइनस 3xy अपॉन में इसे एज इट इज लिखेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो इन सभी टर्म में 3 जो है वो सब में कॉमन है, हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे। 3 को बाहर लेने के बाद में अंदर का बचेगा, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy बचेगा, अपॉन में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। नाउ आपको एक चीज पता होना जरूरी है कि हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz को ही हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा तो देखो यहाँ पे x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे एक आइडेंटिटी है। देखो आप अगर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये पूरा एज इट इज मिलेगा, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही करेंगे 3 × x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy अपॉन में इसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ओके। नाउ देखो ये जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है और ये जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है, ये दोनों भी सेम है, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट होने के बाद में बचेगा क्या, सिर्फ 3/x प्लस y प्लस z बचेगा, ओके। तो ये 3/x प्लस y प्लस z ये किसकी वैल्यू है, तो del u by del x del u by del y प्लस del u by del z है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 3/x प्लस y प्लस z, ओके। नाउ आपको जो शो करना है, आपको शो करना है यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे शो करना है, जो शो करना है उसको लेंगे del by del x प्लस del by del y प्लस del by del z का होल स्क्वायर इनटू u, मतलब कि u फंक्शन के लिए सब कुछ है, ओके। तो हम इसे ही ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताओ, del by del x प्लस del by del y प्लस del by del z इनटू del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट लिख लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो del by del x प्लस del by del y प्लस del by del z इनटू हमारे पास में इसकी वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, del u by del x del u by del y del u by del z की वैल्यू हमारे पास में है 3/x प्लस y प्लस z। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो ये मिलेगा 3/x प्लस y प्लस z, ओके। हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद में देखो यहाँ पे ये जो del by del x है, del by del y है, del by del z है, ये इसके साथ में सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इसको मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
फिर ये इसको मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, देंगे ये इसको मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो इन दिस केस ये क्या होगा, देखो यहाँ पे डेल बाय डेल x ऑफ 3 अपॉन x प्लस y प्लस z होगा। ओके, देन प्लस डेल बाय डेल y ऑफ 3 अपॉन x प्लस y प्लस z होगा। नेक्स्ट प्लस डेल बाय डेल z अपॉन 3 अपॉन x प्लस y प्लस z होगा। ओके, देन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है। देखो ये 3 अपॉन x प्लस y प्लस z है, हम क्या करें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो सिर्फ हमें x को देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे x प्लस y प्लस z ये तीनों साथ में है। तो देखो ये सेम इस पैटर्न है, जैसे कि 3 अपॉन x प्लस y प्लस z है, तो यहाँ पे 1 अपॉन x के फॉर्म में रहेगी। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, तो -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ओके, तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कितना मिलेगा हमें, -3 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हो गया x का विद रिस्पेक्ट टू x। देन y का विद रिस्पेक्ट टू y के लिए भी क्या होगा, सेम -3 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर होगा। ओके, सेम फॉर z के लिए भी क्या होगा, तो -3 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे तीनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, इन तीनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। बचेगा क्या ऊपर न्यूमरेटर में, -3 and -3, and we know that -3 and -3 माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये कितना मिलेगा हमें, -9 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या करना था, इसके इक्वल प्रूव करना था -9 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, तो हमें मिल गया। देयरफॉर हमारा रिजल्ट है डेल बाय डेल x प्लस डेल बाय डेल y प्लस डेल बाय डेल z का होल स्क्वायर इनटू u इज इक्वल टू -9 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव। ठीक, इसी के साथ में ये रिजल्ट हो जाएगा आपका प्रूव। ये जो एग्जाम्पल है ये विंटर 2024 में पूछा गया है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे ही आपको सभी एग्जाम्पल आपके किए जाएंगे इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच।